वैसे बेटा थोड़ा याद दिला दिया करो मेरे को, रिकॉर्डिंग ऑन करना है, ठीक है ना आप लोग में से कोई भी। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सरसाइज में लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 3B है, स्टार्ट हो गई है। इसमें कितनी एक्सरसाइज है? 10। कहाँ तक है इसमें एक्सरसाइज? 3E तक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। यस सर। चलो जल्दी जल्दी करेंगे अपन इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन 54.40 फॉर 2 years एट 8% पर एनम, फाइंड द सम। सम पता करना है, सम पता करना है इन द सेंस क्या पता करना है अपन को? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पता करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसने क्या बोला? उसने ये बोला है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज 54.40, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है? 54.40, ये डिफरेंस दिया हुआ है। इन दोनों को जो डिफरेंस दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है ये, तो इसके लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सही बात है। उसमें प्रिंसिपल अपन को पता नहीं है, तो लेट कर लेंगे, लेट प्रिंसिपल P इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो रेट कितना हो जाएगा? कितना दिया हुआ है? 8%, और टाइम दिया हुआ है 2 years के लिए। तो यहां से अपन निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा x इंटू 8 इंटू 2 अपॉन में 100। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 0.61। 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है वो आ जाएगा 4x अपॉन में 25, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 दी पावर n माइनस 1। यही होता फॉर्मूला कि नहीं होता? ठीक है। यस सर। तो कैसे करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? x इनटू में 1 प्लस R कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन में 100 दी पावर n कितना दिया हुआ है? 2 years माइनस का 1, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया x इनटू में 108 अपॉन में 100 दी पावर 2 माइनस 1, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा x इनटू में 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, और जो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब यह जाएगा 27 अपॉन में 25 का होल स्क्वायर माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा x इनटू में 27 का स्क्वायर कितना होता बेटा? करो जरा, 27 कितना होता? 27 729 होता शायद। यस सर। तो बेटा 729 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का कितना? 625 अपॉन में सर ब्रैकेट में है। हाँ हाँ ठीक है। अब CI क्या हो जाएगा? x इनटू में 729 माइनस 625 104, और नीचे आ जाएगा अपना क्या? 625, ठीक है। अब इसको काट लो। कट रहा है क्या? कटेगा किसी से? नो सर। नहीं कट रहा है ना? मुझे तो लगता नहीं कटेगा भाई, ठीक है। सर ठीक से कट सकता है। कट जाएगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा बेटा, नहीं कटेगा। जहाँ तक मेरे को पता है कि ये कटेगा नहीं। नीचे 5 है, नीचे 5 है। 5 की वजह से नहीं कटेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास ना आ गया।
अब अपन को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है जो कि अपन को दिया, इतना नोट कर लो तो फिर मैं आगे करता हूँ। नोट कर लीजिए इतना आप लोग, यस सर। नोट कर लीजिए बेटा। Noted. Noted. गया, हो Sir, गया, noted. ठीक, श्योर डन। ठीक है। Yes, sir. एंजल आई है ना आज, एंजल आई है, Yes, एंजल sir. आई है, ठीक, Yes, sir. ओके बेटा। देखिए बेटा, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला था, डिफरेंस बिटवीन कितना हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया था, 54.40, ये दिया था ना हमें। तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना था, Yes, 4x अपॉन 4, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 104x अपॉन में 625 माइनस का 4x अपॉन में कितना था, 25 था ना, इसका कितना 54.40, इनका एलसीएम ले लोगे आप। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरा 625 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। 625 एलसीएम आएगा, यानी कि 104x ऐसे एज इट इज लिखा रहेगा। 25 5 जो 625 होता है, ये 25 25 जो 625 होता है, 25 4 जो 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.40। इसको माइनस करोगे तो बेटा 4x अपॉन में आ जाएगा 625 इज इक्वल टू 54.40। तो आपका 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 54.40 इंटू में 625 और नीचे 4, एक दो जीरो नीचे आ जाएगी, 25 4 जा 100, 25 25 का 625, 4 से कट रहा है जी, कट जाएगा 4 से, यस सर। कट रहा है ना 4 से, देखो जरा, यस सर। 4 1 जा 4, 1 इधर चला गया, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 0 का 0, कट गया 4 से ना पूरा। यस सर। अब कुछ कट रहा है, 4 3 जा 12, ये भी कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 जा 16, 0 का 0, कट गया ना पूरा। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो गया 20। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 340 इंटू में 25, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटू करने पे बताओ 8500। कितना जाएगा, 25 करेंगे 8500 आ जाएगा, ठीक है, 8500, ठीक है। ये प्रिंसिपल सम कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया।
नोट कर लो। Yes, sir. Sir, noted. हो गया? हर्ष, लक्ष्य, आदित्य, एंजल और वंश, सबको समझ में आया बेटा? पांचों बच्चों को? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हाँ बेटा? यस सर, वंश कुछ बोलना चाह रहा है? वंश या हर्ष कुछ बोलना चाह रहा है? नो सर, हम नहीं बोले। यस सर आ गया। नो सर, चलिए मैं रफ कर दूं फिर। यस सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? थ्री अ सम ऑफ थ्री मनी। जी? यस सर। क्यों? वो सेकंड 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 क्या कह रहे हो तुम लोग? सर, सेकंड क्वेश्चन वो मैं 3 देख लिया। A sum of money invested at a compound interest amount to rupees itna in 2 years to itna in 4 years. Find the rate per cent and original sum of money. तो क्या कह रहा है? 2 years में कितना दे रहा है? अमाउंट कितना है? 19360 टाइम 2 years, प्रिंसिपल x मानेंगे तो इसका रख लेंगे, 4 years का निकालेंगे, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्या करेंगे अपन? यस सर। क्या करेंगे देखो हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, सेकंड ईयर का निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे और काट पीट के आंसर आ क्या जाएगा। बोला उसने? a sum of money invested at a compound interest, a sum of money invested at a compound interest amounts rupees इतना in 2 years में, 2 years में compound interest इतना रहता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट इतना रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया उसने, इन्वेस्टेड किया मनी को कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात हो रही है। तो अमाउंट कितना हुआ? 19360। जे अपना क्या क्या है? जे 2 साल में अमाउंट हुआ है इतना कंपाउंड इंटरेस्ट पर, एंड टू इतना 4 साल में इतना हो जाता है। तो फाइंड द रेट परसेंट एंड द ओरिजिनल सम ऑफ मनी। तो रेट परसेंट और ओरिजिनल सम ऑफ मनी निकालना है अपन को, इतना सा काम करना है। तो कैसे निकलेगी? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, हम्म अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इतना रखेंगे इस पे 9635860, फिर 1 प्लस आर अपॉन 100। डिवाइड क्यों करा जाएगा जी बताओ? अच्छा कौन बताएगा मेरे को? बताइए डिवाइड करने से क्या होगा? डिवाइड क्यों करेंगे? पहले पहले इतना था, 2 साल में बढ़ गया इसलिए। क्या? पहले उसने दिया है 93060 इन 2 साल में, उसके बढ़ रहा है तो उसे डिवाइड कर देंगे इसलिए। नहीं, कौन बताएगा तुम में से? बताओ डिवाइड क्यों करा गया? why we are using dividing here? Equation second to equation first, हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? कौन बताएगा तुम में से? कौन होशियार लड़का है तो बता सकता है मेरा सवाल का जवाब? क्यों करेंगे डिवाइड? हमें जरूरत हो ना कि हम डिवाइड करें। हम ऐसा कर सकते हैं, x इंटू में इतना होगा, उसकी जगह लाके वैल्यू रख देंगे उसकी वहां पर, और उसका डिवाइड नीचे हो जाएगा। देखो डिवाइड करने की जरूरत इक्वल क्या में है? करके भी तो कर सकते। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिवाइड करने की जरूरत है, रटना थोड़ा है मैं कहीं से कुछ। देखो फॉर 2 years, 2 साल में क्या अमाउंट इज इक्वल टू कितना? रुपीज 19360, ठीक है।
और टाइम कितना बेटा 2 साल में। लेट माना कि प्रिंसिपल हमारा हो गया x years, ठीक है, तो जो हो जाएगा सर x प्रिंसिपल में x अच्छा सॉरी x रुपीज गलती से लिख दिया बेटा। तो जो हो जाएगा 1 + r/100 द पावर n, 100 द पावर n इज इक्वल टू अमाउंट कितना 19360, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, अमाउंट फॉर फोर्थ ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा ₹23425.60। अब x इंटू में 1 + r/100 द पावर 4 इज इक्वल टू कितना है 23425.60। जो हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड इसकी, ठीक है। अब देखो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, देखो इसको अगर मैं ऐसे तोड़ूं इस वाली इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमने क्या किया इक्वेशन सेकंड में कि 1 + r/100 का स्क्वायर इंटू में 1 + r/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 23425.60, ठीक है। तो अब देखिए बेटा जरा x इंटू में ये इसके क्या रख सकते हैं हम, x की जरूरत ही नहीं है रखने की, x से मतलब ही नहीं है, पूरा x इंटू में ये रख सकते हैं हम, रख सकते। तो 19360 इंटू में 1 + r/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 23425.60। देखो कर सकते ना ऐसा। तो 1 + r/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 23425.60 और नीचे 19360। कर सकते हैं ऐसा, यस सर। ठीक है। यहाँ पॉइंट आया इनटू में 0 लगा, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़ा जाएगा। अब क्या करेंगे काट पीट लेंगे 1 + r/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको काट लो बेटा, किससे कटेगा 2 से जा रहा है आराम से, काट लो। सर वो लंबा नहीं जाएगा। 2 से काटो तो 6 से 4 से काट लो, 4 से कट रहा है, 2 से कटा है सर आराम से, जल्दी हो जाएगा। 42560 डिवाइड बाई 4, 4 से काट लो। 8 से काट के देखो, अगर 4 से कट रहा हो तो 8 से भी कटेगा। देखो 8 से काट के देखो 23425.60 डिवाइड बाई 8, 8 से काट के देखा। देखो फिर से 8 से काट के देखो ना तुम लोग, काटो 8 से, कट रहा है। यस सर 8 से कट रहा है। यस सर कर रहा है सर, 2 से भी Yes, कट sir. रहा है। एक 8 काम से करो, कट रहा है 8 से तो कट रहा होगा डायरेक्ट, 80 से काट के देखना जरा। 80 से 80 से फिर नीचे वाला नहीं कटेगा, यस सर। कट रहा है नीचे वाला, 80 से नीचे वाला भी कट रहा है, 80 से ऊपर वाला भी कट रहा है। डायरेक्ट 80 से काट दो इसको, काटो जरा 80 से कितना आएगा 29282 और जी कटेगा अपना 242। अब किससे कट रहा है जी 29282 डिवाइड बाई 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, सर 2 से कट रहा हूँ। 2 से कट रहा है ना, क्या जा रहा है 14641 और नीचे 2 से काटो 1 to 1। ये हो जाएगा 242 डिवाइड बाई
2 तो जो होता है 121, यस सर। ठीक है। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पर तो ये स्टेप हम लिखने में दिक्कत हो रही है हमें, यहाँ पर काफी लंबा हो गया। तो मैंने कही थी आपको। तो जो हो जाएगा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 14641, सही है। और Yes, नीचे 12100, ठीक है। 11 से कट गया। अब किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है क्या? यस सर। 11 से कट रहा है कि 121 का स्क्वायर कर दें इसको? 121 11 का देखना है ना करके क्या हो रहा है इसका। 11 से कट रहा है ना, 14641 को डिवाइड करो 11 से, तो 11 से तो कट रहा होगा, 1331 आ रहा होगा। यस सर, और नीचे आ रहा है 11। लेकिन अपन को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 121 का स्क्वायर है कि नहीं, जरा देखना जी। काट के मजा नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर चाहिए अपन को, क्यूब नहीं चाहिए। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा बात पे, मैं क्या कह रहा हूँ। अपन को स्क्वायर चाहिए, क्यूब नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसका 121 का स्क्वायर है कि नहीं, जरा देखना जरा ऊपर। 14641 को डिवाइड करो 121 से, हो रहा है? सर हाँ सर अगर अपन 11 से काटेंगे 2 बार तो डिनोमिनेटर भी कट जाएगा और ये ऊपर sir. स्क्वायर भी हो इसको जाएगा। डायरेक्ट अगर 121 से काट रहे हैं तो 121 का स्क्वायर होगा जो। नहीं सर, हम ये कह रहे हैं कि 11 से दोनों को काटे, मेरी ऊपर बात तो सुन डिनोमिनेटर। लो, हाँ। मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बात तो थोड़ी थोड़ी देर मेरी बात भी तो सुन लिया करो कभी। मैं देखो क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ से ये स्क्वायर हटाए हम और डायरेक्ट यहाँ पर रूट लगा दो, डायरेक्ट रूट लगा दो डायरेक्ट, तो देखो ये क्या आ जाएगा। 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू ये 121 अपॉन में, और 121 का रूट किसका होता है? 110 का, 110 जी आ गया। अब 11 से यहाँ पर काट लो, और 11 बन जाए 11 0 0, 11 जब 121 सा है, यही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 11/10। ऐसे भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत है करने में? नो सर। बताओ, सिंपल सा ये भी है। माइनस कर लोगे तो जे आर अपॉन में 100 जो लिखा हुआ है इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10। 10 से 0 कट गया तो जो हो जाएगा तुम्हारे पास आर इज इक्वल टू 10% आ गया। सर हाँ बेटा। सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। 4 था जो 4, इसको 2 में ब्रेक कर दिया। देखो कुछ नहीं किया मैंने, अब समझ में आ गया होगा। देखो जरा, मैंने अब 2 में ब्रेक किया तो इतना पोर्शन जो दिख रहा हो तुम यहाँ पर बेटा, इतना सा पोर्शन दिख रहा है, जो वाला पोर्शन, जो वाला पोर्शन दिख रहा है, जो वाला, यस सर। ये पोर्शन ये दिख रहा होगा तुम्हें। यस सर। और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। बताइए, नहीं कर सकते थे हम ऐसा? यस सर। बस अब क्या समझ में नहीं आया बताओ मुझे। आ गया सर, कॉपी कर लें? हाँ आप कॉपी कर लो। अभी इसमें बेटा प्रिंसिपल भी निकालना अपन को इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल भी निकल जाएगा ना आपको। अपन तो अब किसी से भी निकाल लेंगे, को सही बात है कि नहीं? यस सर। सर दोनों ऐसा कर सकते हैं, जैसे सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं या फोर्थ इक्वेशन में दोनों रख सकते हैं। हाँ किसी में भी रख के हम निकाल सकते हैं, रेट किसी में भी रख दें। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बस हमारा पहले से मिल जाएगा, हमें दूसरे में रखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे में बड़ा हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो उधरी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रख देंगे,
तो अपना एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल लो जरा कितनी आ रही, निकाल के दिखाओ बेटा, नहीं आ रही मेरे को, एक मिनट प्रिंसिपल भी निकाल लेना, कॉपी ठीक कर है, लें। यस सर। कॉपी करने के बाद निकाल लेना, ठीक है। जिस दिन भुला तेरा प्यार। सर आ गया, रेट आ गया, एस प्रिंसिपल आ गया। आ गया प्रिंसिपल, क्या आया प्रिंसिपल? 16,160, 16,000। 1600 आया। 16,000। सर अब कॉपी कर लें फिर से, कॉपी कर लें, जब निकाल लिए थे पहले हम। हाँ निकालो, अब कॉपी 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 कर लो, कॉपी कर लो बेटा, हाँ। कॉपी आराम से करो। कॉपी डन हो गई। देखो एक बार करो कॉपी साल में, लेकिन अच्छी तरह से करो, और दूसरी बार की जरूरत ना पड़े कॉपी करने की, समझ में आई? यस सर। और दूसरी बार कॉपी करना बहुत दर्दनाक होती है, और किसी की कॉपी करना होती है, और किसी की कॉपी करने से अच्छा अपनी कॉपी अच्छी रखो, बेटर रहोगे।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा लीजिए, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करवाइए। नहीं तो आप लोग नोट कर लिया? यस सर। बता दो देना चाहिए, मेरे को नोट कर लिया यार, तुम लोग तो पता नहीं बैठे रहते हो। सर मैं तो बोल दिया था। लक्ष्य के चक्कर में बेटा, लक्ष्य लेट नोट करता है ना। Yes, sir. सही देखिए, a sum of money lent out at compound interest at a certain rate per annum becomes 3 times of itself in 8 years. Find in how many years will the money becomes 27 times of itself at the same rate of interest per annum. देखिए बेटा, a sum of money lent out, कुछ मनी निकाली जाती है कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट a certain rate per एनम, कुछ इंटरेस्ट को सर्टेन मतलब एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निकाली जाती है, और वो क्या हो जाती है? 3 टाइम्स एज 8 साल में क्या हो जाती है? 3 टाइम्स हो जाती है किसके? प्रिंसिपल के। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? फाइंड हाउ मेनी इयर्स विल द मनी बिकम्स द 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 3 गुनी हो जाती है कब? 8 साल में। तो वो कह रहा है सेकंड वाला बोला 27 टाइम्स कब हो जाएगी जी? 27 टाइम्स वो निकालना है अपन को। ठीक है, 27 टाइम्स कब हो जाएगी अपने प्रिंसिपल की, ये निकाल लिए। ये बात क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर से समझा दीजिए। नो सर, फिर से समझा दिया। देखिए समझ में नहीं आएगा ऐसे, मैं बताता हूँ, बताता हूँ समझने का तरीका, बताता हूँ क्या समझ में। लेट माना कि प्रिंसिपल अगर x है, ठीक है, तो उसने कही है सम ऑफ मनी लैंड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट पर एनम बिकम्स 3 टाइम्स। अगर इसकी क्या हो जाती है? वो 3 टाइम्स हो जाती है 8 साल में, तो अमाउंट हो जाएगा 3x हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 8 इयर्स में। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, हमें नहीं पता वो क्या है। ठीक है, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 द पावर n। अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 3x, प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है x, 1 प्लस R, R हो गया 100 द पावर 8। इसको काटोगे तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा? 3x, और जो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 द पावर 8। तो इसको लिख सकते हैं 3 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। लिख सकते हैं ना 3 को 1 अपॉन 8। 8 अगर इधर पे पावर है तो उधर पे क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में चली जाएगी ना पावर। यस सर। ये तो बात पता होगी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड बात देखो मेरी। आप समझ में आया क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आप समझ में फिर आया? से समझा दीजिए, हाँ, फिर से समझा दीजिए सर। देखो बेटा, प्रिंसिपल अगर x है, ठीक है, समझना जरा बात को। उसने बोली है 8 सालों में मेरा पैसा 3 गुना हो जाता है। समझ में आ रही बात? 8 सालों में मेरा पैसा 3 गुना हो जाता है। अब समझ में आ गई बात? तो Yes, 8 sir. सालों में मेरा पैसा क्या? प्रिंसिपल x है। अमाउंट कितना हो जाता है? 3 टाइम्स ऑफ x हो जाता है। किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। और टाइम कितना? 8 सालों में। अब समझ में आया? तो मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व करके निकाल दिया। समझ में आई ये बात? यस सर। अब वो कह रहा है मेरा पैसा कितने सालों में 27 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल के, मतलब कितने सालों में अमाउंट मेरा 27 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल के, कितने सालों में हो जाएगा, ऐसा हमें पता करके बताना है। अब समझ में आई बात? यस यस सर। सर। उसका कहना ये है बेटा, जब हमारा पैसा 8 सालों में 3 गुना हो जा रहा है, तो कितने सालों में हमारा पैसा 27 टाइम्स हो जाएगा, जी हमको निकालना है। समझ में आ गई बात? यस सर। बस ये निकालो।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 दी पावर n। अमाउंट हमें पता नहीं है कितना, 27 टाइम्स हो जाएगा, तो 27x हो जाएगा, इज इक्वल टू P x हैगा 1 प्लस R अपॉन 100, कितने सालों में हो जाएगा वो हमें पता नहीं। ठीक है, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ठीक, x से x कट जाएगा 27, और जो हो जाएगा क्या, 1 अपॉन n हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R अपॉन 100। ठीक है, इसकी जरा वैल्यू देखो, चमकती हुई दिख रही हुई कहीं पर तुम्हें, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं 1/3/8 को। यस सर। 27 किसका होता, 3 3 9 9 3 27, मतलब 3 का क्यूब होता, 3 अपॉन n लिख सकते हैं इसको, और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 3 1/8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, यस ये सर। बताओ पहले। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो बेस सेम है, तो 3 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 हो जाएगा। पावर है इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगी फिर, यस जब सर। बेस सेम है, तो वही तो किया है सेंस, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 24 ईयर्स में ऐसा हो जाएगा हमारे पास, कितना सालों में, 24 सालों में, 24 सालों में क्या हो जाएगा, हमारा पैसा 27 टाइम्स हो जाएगा अपने प्रिंसिपल के। समझ में जिसको नहीं आया हो मेरे से फिर से पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन नोट कर लो। आ गया। यस सर। डन। गया, यस सर। अगला वाला क्वेश्चन आप लोग आके बताओगे मेरे को, लगा पाओगे, नो सर अभी। नहीं लगा पाओगे, नो सर। सर क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, देख वैसे देख। रहने दो, चलो मैं लगाता हूँ, चलो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, रहने सर दो। एक मिनट सर, कॉपी कर ले। अरे कॉपी नहीं किया अभी, नो सर। कर लो कर लो। थोड़ी बी बहुत डिफिकल्ट सी लग रही है, क्या थोड़ी बी डिफिकल्ट सी लग रही थोड़ी हाँ बेटा, इसमें क्या कह बहुत। रहे बोलो, नो सर आपसे क्या कह रहे बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सर नोटेड।
कर लिया, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। On what sum of money will the compound interest payable annually for 2 years be same as the simple interest on 9430 for 10 years, both at the rate of 5% per annum? देखिए, on what sum of money will compound interest for 2 years be same as a simple interest on 9430 for 10 years? Good. क्या बोल रहा है इसमें, समझ में आ रहा है क्या? कुछ क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा हो? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। On what sum of money will compound interest payable annually for 2 years be the same as the simple interest on 9430 for 10 years, both at the rate of percent 5% per annum? उसने ये बोला है कि जो प्रिंसिपल है 9430 10 इयर्स में 5% ब्याज दर पर सिंपल इंटरेस्ट निकालो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल हमको नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ। उसने एक बात बोली है कि ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो कौन सी मनी है, कौन सा पैसा है, कौन सा प्रिंसिपल है 2 साल में सेम हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट के, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ इतना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल हो जाता है 2 साल में। ठीक है, वो सम ऑफ मनी निकालनी है जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्या निकालना है? सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से देखो क्वेश्चन को, पढ़ो ढंग से, फिर बताओ मेरे को, और पढ़ो अच्छे से और बताइए मेरे को कैसे करेंगे। पढ़ो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में भी तो आना चाहिए तुम्हें। देखिए मैं बताता हूँ, प्रिंसिपल दिया हुआ है लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए दिया हुआ है 9430। ठीक है, आर दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 10 इयर्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाल लो, कितना हो जाएगा 9430 इंटू में पी आर इंटू टी अपॉन में 100। तो इसको काटा कूटी करोगे तो रुपीज आ जाएगा 4715। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए, लेट सम मतलब प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 4715। ठीक है, टी बराबर 2 इयर्स एंड आर बराबर हो गया 5%। समझ में आ रही है बात? ये मैंने एक ही लिखा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है 2 साल में, तो मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, उसने जो बोला है, समझ में आ रही बात? यस तो सर। 4715 इज इक्वल टू सी आई इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1, मतलब x का प्रिंसिपल हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100, आर मतलब कितना है 5% बटे 100 दी पावर n 2 इयर्स माइनस 1। तो 4715 इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू में 105, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 21 बटे 20 हो जाएगा, करके देख लेना माइनस 1 हो जाएगा। 4715 इज इक्वल टू x इंटू में 441 अपॉन में 400 माइनस 1। 4715 इज इक्वल टू x इंटू में 41 अपॉन में 400। x इज इक्वल टू हो जाएगा 4715 इंटू में 400 अपॉन में 41।
इसको डिवाइड करो बेटा। 41 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो करके जरा डिवाइड। 41 से जा रहा है, देखो बेटा करके। 115 इंटू करो बेटा इसका, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटू करो जरा 460, कितना आ जाएगा बेटा 4600, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, रुपीज 4600। समझ 000 समझ में किसको नहीं आया ये बताओ, क्यों बेटा समझ में किसको नहीं आया ये बात, लक्ष्य, हर्ष, किसको नहीं आया बताओ बेटा समझ में। सर एक मिनट, हाँ कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी will compound interest payable for 2 years be the same as a simple interest or 9430 for the 10 years। मतलब for both at the rate of, दोनों का देखो क्वेश्चन जरा समझो, क्वेश्चन का बुक उठा के रखो साइड में, मेरी बात सुनना सिर्फ, मेरी बात कान खोल के सुनना सिर्फ। उसने बोला है कि 9430 में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समय 10 साल है, इससे जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है, जो प्रिंसिपल 9430 दिया हुआ है 10 साल में 5% अपना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलता है वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। कब, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, रेट उसका रखें 5%, लेकिन प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट के 10 सालों के बराबर होगा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सबको समझ में आई कि नहीं? हाँ ये बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमको समझ में ना आए, नोट कर लो, और नहीं आया समझ में प्लीज मेरे से पूछ लो। ओके सर। यस सर। हो गया बेटा? हेलो यस सर। बाकी यस सर। कल, ठीक है, क्या खत्म? ओके, यस सर, थैंक यू सर सर। 1 मिनट सर, थैंक यू बेटा, बाय। सर 1 मिनट। Thank you, sir.